नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। फिर से आज की प्रमुख हलचल। 23 जुलाई को जनसुनवाई में कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी द्वारा जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों से आए 215 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री सोमवंशी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिन आवेदन पत्रों में समय सीमा निर्धारित किया जाता है उसको तत्काल विभाग प्रमुख अपने संज्ञान में लेकर निराकरण कर संबंधित शिकायतकर्ता सूचित करें। जनसुनवाई में अतिथि शिक्षकों के प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। जनसुनवाई में हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रत्येक स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए। कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। 23 जुलाई को जनसुनवाई के दौरान सीधी शहर से लगे ग्राम कुकड़ीझर के सरपंच ब्रिजेंद्र साकेत के साथ 2 दर्जन से भी ज्यादा ग्रामीणों ने जनसुनवाई में जिले के कलेक्टर को आवेदन देकर अपने गांव में सड़क न होने की फरियाद की। जिले के कलेक्टर को अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपने के बाद ग्रामीणों ने एनटीवी न्यूज को भी अपनी समस्या की जानकारी दी। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गाँव के कई ग्रामीणों ने जमीनों का तेजन कर दिया। मामला तहसीलदार न्यायालय सीधी पहुंच गया, लेकिन तहसीलदार न्यायालय से उनके रास्ते वाले प्रकरण को खारिज कर दिया, जिसकी वजह से गांव की सड़क आज भी नहीं बन पाई। पगडंडी और तंग हाल रास्तों से लोगों का निकलना दुर्भर है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। बरसात में तो और बदतर हालत है। कीचड़ हो जाने की वजह से बच्चे गिरकर अपने हाथ पांव तुड़वा रहे हैं। समस्या हमारे हरिजन बस्ती में रोड की बड़ी समस्या है श्रीमान जी। जनता बस्ती कम से कम 5000 के और निकलने में बड़ी दिक्कत है। तो कम से कम 6 फीट रोड चाहिए। 6 फुट बन जाए रोड तो पर्याप्त है। हाँ। जी हाँ साहब। कौन सा गांव है आपका? कुकड़ीझर। क्यों नहीं बन पा रही है रोड? नहीं बन पा रही साहब। जो जिस बात पट्टेदार वो सहमत नहीं चाहते साहब, वो टेजन नहीं करना चाहते हैं। हम लोग जी हाँ। ये बताइए क्या दिक्कत आ रही है गांव में? रोड क्यों नहीं बन पा रही है? आजादी की इतने साल बाद गांव में रोड बन गई, आपके यहाँ रोड सर 20 से हम लोग लगे हैं सर की रोड निकल जाए। हाँ। रोड आज तक नहीं भाई। हम पंचायत कलेक्टर साहब के अर्जी आवेदन दान शिवराज सिंह भी कह गए हैं कि बनवा लिए है। आज तक सब कोई खबर नहीं मिली कि बनी कि नहीं बनी, निरस्त हो गया। अब जो थोड़ा बहुत बच्चा रहा सर वो रुंधाएगा। जनता छोट माँ मवेशी बंधर गए, ऐसे आज परेशान हम। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम लोग अपने पट्टे की जमीन टेजन दिए हैं और कई बार पेशी किए हैं। तो हम लोगों की फाइल वहाँ पे गई थी तहसीलदार साहब के यहाँ पे, और तहसीलदार साहब ने खारिज कर दिए। हम लोग अपने पट्टे की जमीन देकर टेजन करवाए तो पूरी बस्ती लोग, उसके बाद रोड नहीं हुआ और पूरी जो है तो हम लोगों की खारिज कर दिया गया आवेदन को। जी सर। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहें सर, रोड खीतिन ग्राम पंचायत कुकुड़ी में 1947 से पूरा भारत आजाद हो गया, पर हम लोग रोड खीतिन परेशान है, तड़प रहे, गुलाम है सर। बच्चे परेशान हैं, सब परेशान, वंचित हैं सर, पढ़ने वाले नाजुक है। जी सर। आप बताओ बेटा क्या दिक्कत हो रही है तुमको? गांव में रोड नहीं है? नहीं है गांव में। क्या चाहते हो? रोड बने। अच्छा सरपंच साहब, आप कुकड़ीझर गांव के सरपंच है। आपके साथ ही आज बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग आए हैं। जनसुनवाई में आपने आवेदन भी दिया है कि गांव में रोड बन जाए। क्या वजह है सरपंच साहब, गांव में रोड क्यों नहीं बन पा रही? आप तो सरपंच है। सर हमारे यहाँ समस्या हम ग्रामीण जनों के पास नहीं। हम लोगों ने टेजन फार्म में दस्तखत किया है पूर्ण भूमि स्वामी लोग पूरे बस्ती के। हाँ। करीब हम लोग 5 से मतलब की आबादी में हम लोग हैं। 150 घर है हमारी बस्ती में जी। हम लोगों ने सभी लोग दस्तखत किए हैं। 2-3 बार पेशी भी किए हैं यहाँ तहसील में। कौन रहा है? अब यहाँ यही तहसील कार्यालय से रुका हुआ है। फाइल को कहते खारिज कर दिया गया है। ये बताइए, आज आप कलेक्टर साहब से मिले, जनता भी मिली है, तो आपने बात उठाई, कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब बोले कि चलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम करवा देंगे, आपका रोड निकलवा देंगे। अभी दिया हूँ आवेदन। कब के लिए बोले हैं आने के लिए? अब आने के लिए तो नहीं बोले, इतना बोले हैं कि काम हो जाएगा। सरपंच साहब अब ये बताइए, समस्या चूंकि बहुत बड़ी हो गई, काफी समय भी बर्बाद हो गया। अब आज आपने कलेक्टर साहब से आवेदन किया है जनसुनवाई में। यदि मान लीजिए आपकी बात पर सुनवाई
सुनवाई नहीं होती हफ्ते 15 दिन में, तो अगला कदम आप लोग क्या उठाएं? फिर से आएंगे सर, अगले मंगलवार को जन सुनवाई में पूरे और ग्रामीण जन आएंगे यहीं पे? हाँ, धरना प्रदर्शन करेंगे सर। और विगत 18 वर्षों से भी अधिक समय मध्य प्रदेश की सरकार में प्रदेश के कोने कोने और गांव-गांव में सड़कें बन गई, लेकिन सीधी शहर से लगे ग्राम पंचायत कुकड़ीझर के ग्रामीण आज भी गांव से लेकर मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए एक आदत सड़क के लिए तरस रहे हैं। इन ग्रामीणों का कहना है कि वह इसके लिए अपनी जमीन भी देने को तैयार हैं। पूर्व में तेजन भी कर दिया, बावजूद इसके आज तक गांव में रोड नहीं बन पाई। गांव के लोग चाहते हैं कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द उनके गांव की रोड बनवा दे, जिससे वह भी मुख्य मार्ग में जुड़कर अपने गांव का विकास कर सके। सीधी जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से विगत कई दिनों से दूषित खान पान की वजह से लोगों के बीमार होने और उल्टी दस्त की शिकायत आ रही है। विगत दिवस सीधी शहर से लगे ग्राम डेम्हा और खड्डी क्षेत्र में भी हैजा फैलने की खबर सामने आई है। खड्डी क्षेत्र के 5 मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीधी जिले में फैल रही मौसमी बीमारियों को लेकर एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से जानकारी चाही, तो उन्होंने कहा कि लोग गलत खान पान की वजह से बीमार हो रहे हैं। लोगों को खान पान पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सीधी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही हैजा की बीमारी को देखते हुए कलेक्टर ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा सीधी जिले के समस्त पेयजल स्रोतों का क्लोरीनेशन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जनता से खाद्य पदार्थों के उपयोग में सावधानी बरतने की भी अपील की है। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी के निर्देशानुसार कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित समस्त पेयजल स्रोतों में क्लोरीनेशन कार्य किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण जनों को पेयजल स्रोतों के आसपास सफाई रखने हेतु समझाइश दी जा रही है। कार्यपालन यंत्री त्रिलोक सिंह बरकड़े ने बताया कि बारिश में दूषित पेयजल एवं दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से कई बीमारियां होती हैं। इससे बचाव हेतु विभाग में प्रकोष्ठ के गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि पेयजल परीक्षण हेतु जिले में जिला प्रयोगशाला एवं उपखंड चुरहट एवं मझौली में उपखंड प्रयोगशाला स्थापित है, जहां सतत रूप से पेयजल परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर पंचायत एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में फील्ड टेस्ट किट प्रदान की गई है, जिससे ग्राम स्तर पर प्रशिक्षित लोगों द्वारा सरल तरीके से पेयजल परीक्षण किया जाता है। बैक्टीरिया की जांच हेतु ग्राम स्तर पर H2S वायल दी गई है, जिससे पेयजल में बैक्टीरिया की जांच की जाती है। विभाग द्वारा सतत रूप से पेयजल स्रोतों के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला में निरंतर जांच की जा रही है एवं जर्मैक्स दवाई डाली जा रही है। सीधी विधानसभा के ग्राम पंचायत हड़बड़ों के खिलाड़ियों ने दूसरी बाल एंड कोर्नहाल नेशनल चैंपियनशिप 2024 राजस्थान में हिस्सा लिया, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम कुल 9 मेडल के साथ विजेता रही। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने अपने निज निवास करौंदिया में विजयी होकर लौटे टीम के सभी खिलाड़ियों एवं टीम के कोच मैनेजर का स्वागत किया एवं सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि सीधी जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उन्हें अवसर और सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। यदि प्रतिभाओं को उचित अवसर और प्रशिक्षण प्राप्त हो तो हमारे जिले के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करेंगे। लेकिन भाजपा सरकार के राज में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की कोई योजना नहीं है, जिससे प्रतिभाओं को अभाव और स्वयं के खर्च पर प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है और आर्थिक संकट में बहुत सी प्रतिभाओं को खेल से दूर होना पड़ता है। सरकार को इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे छोटे शहरों और ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने खिलाड़ियों को हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। रिपोर्टर इमाई रोतेला ने बताया कि प्रहलाद नारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा पुलिस लाइन नैनीताल में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना व शाखा प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की गई। गोष्ठी में सभी को निर्देश दिए कि महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जागरूकता अभियान चलाएं। स्कूलों, शिक्षण संस्थानों के आसपास प्रभावी चेकिंग की जाए। सभी थाना प्रभारी अपने अपने थानों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करें। पीड़ितों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। पब्लिक ओरिएंटेड पुलिसिंग करें। सभी सर्किल ऑफिसर थाना स्तर पर पंजीकृत अभियोगों का फॉलोअप करें।
विवेचनाओं की प्रभावी समीक्षा की जाए, लंबित विवेचनाओं का त्वरित निस्तारण करें। सभी सर्किल ऑफिसर समेत थाना प्रभारी जनता के दिलों में पुलिस की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए नए आयामों को विकसित करें। थाना प्रभारियों की कार्यशैली के आधार पर ही वार्षिक मंतव्य का मूल्यांकन किया जाएगा। अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही में तेजी लाएं। पंजीकृत अभियोगों का त्वरित अनावरण करें। अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए। संपत्ति संबंधित अभियोगों में 100% बरामदगी की जाए। जनसामान्य की सुरक्षा हेतु यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराएं। इस दौरान प्रकाश चंद एसपी सिटी हल्द्वानी, हरबंस सिंह एसपी क्राइम यातायात नैनीताल, सभी क्षेत्राधिकारी समेत सभी थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी मौजूद रहे। और अब से प्रादेशिक हलचल। कैबिनेट बैठक में फैसला, 40 लाख लाडली बहनों को 450 में मिलता रहेगा सिलेंडर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 लाख का बीमा। स्कूल में टीचर ने की छात्रा से छेड़छाड़। इंदौर में मैडम से शिकायत की, नहीं लिया एक्शन, पॉक्सो में केस दर्ज। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को कोर्ट उठने तक की सजा। 2016 में पीएम मोदी के सीहोर दौरे के दौरान भोपाल में प्रदर्शन करने पर दर्ज हुआ था केस। और सतना कोर्ट से पॉक्सो पीड़िता को अगवा करने की कोशिश, पीटते घसीटते ले जा रहे थे परिजन, वकील ने रोका, बॉयफ्रेंड से भी मारपीट। और अब से राष्ट्रीय हलचल। राहुल गांधी बोले, अनुराग ने गाली दी, उनसे माफी नहीं चाहिए। ठाकुर ने कहा था, जिन्हें जाति का पता नहीं वे जातीय जनगणना की मांग कर रहे। केरल के वायनाड में 4 घंटे में 3 लैंडस्लाइड, 119 मौतें। सेना और एयरफोर्स रेस्क्यू में जुटी। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक। वजन घटाने वाले अमेरिकी इंजेक्शन को भारत में मंजूरी। डायबिटीज के इलाज के लिए बना था, साइड इफेक्ट नहीं पर जिंदगी भर लेना होगा। और संसद में जम्मू कश्मीर का बजट पास। पिछले साल के मुकाबले 110 करोड़ कम। इंफ्रा और रोड पर फोकस। 370 हटने के बाद 5वां पूर्ण बजट। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।